सो दोस्तों, क्या आप भी जीएसटी और उनको फाइल करते वक्त आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है? क्या एरर आता है आपको फाइलिंग करते वक्त? आज मैं आपको एक सिंपल सा सॉल्यूशन बता रहा हूँ और एक इजी प्रोसेस बता रहा हूँ जिसके थ्रू जब आप फाइल करेंगे तो एचएसएन का एरर कभी भी नहीं आएगा। कुछ बातों का आपको बेसिक ध्यान रखना है, ठीक है? तो चलिए मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले क्या करना होगा, आपको यहाँ से डाउनलोड सेक्शन में आना होगा, ऑफलाइन टूल पे आके, और यहाँ से रिटर्न ऑफलाइन टूल पे जाके इस यूटिलिटी को डाउनलोड कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी कर रखा है डाउनलोड। चलिए मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कॉन्टेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों देखो, मैं आपको बताऊँगा, मैंने डाउनलोड कर रखा है, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ उस टूल को। दोस्तों ये है ऑफलाइन रिटर्न टूल, ठीक है? इसको प्रिपेयर करने से पहले दो तीन बातें और भी ध्यान में रखनी होगी। पहला, एचएसएन कोड मैंडेटरी कर दिया है, तो जनरली जब भी आप R1 फाइल कर रहे होंगे तो एचएसएन कोड का एरर आ रहा होगा। तो अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपीज़ तक है तो 4 डिजिट एचएसएन कोड, और 5 करोड़ से ज़्यादा है तो 6 डिजिट एचएसएन कोड आपको दिखाना मैंडेटरी ही है, ठीक है? और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो GSTR1 में आपका एरर आएगा। तो चलिए बताता हूँ कैसे आपको केयरफुली R1 फाइल करना है। देखो ये है ऑफलाइन टूल। अभी यहाँ पे अपलोड न्यू इनवॉइसेस या अदर डाटा फॉर रिटर्न, इस पर आना है और न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले R1 को सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, फिर GST नंबर लिखेंगे अपना, ठीक है, जिसकी GST R1 को फाइल करने जा रहे हैं। चलिए मैं लिख लेता हूँ। ये दोस्तों GST नंबर ले लिया। फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, फाइनेंशियल ईयर 22-23 है, और मैं जुलाई की R1 फाइल कर रहा हूँ तो जुलाई ले लिया। बोलता है इज SEZ टैक्स पेयर? नो, SEZ टैक्स पेयर नहीं हूँ। बोलता है क्या क्वार्टरली फाइलर है? नहीं, क्वार्टरली फाइलर नहीं हूँ। क्या आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर? नो, हमारी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा भी नहीं है। अभी क्या करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। जो हमने डिटेल भरी है उसको दिखाएगा कि आपने R1 सेलेक्ट किया, ये आपका GST नंबर, ये फाइनेंशियल ईयर है, इस टैक्स पीरियड की फाइल कर रहे हो, SEZ टैक्स पेयर नहीं हो, क्वार्टरली फाइलर नहीं हो, और ना ही आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है? यस कर दिया हमने। जो डिटेल भरी है वो सारी ओके। अभी क्या करना, देखो यहाँ पे आप मैनुअली डिटेल को चाहो तो फिल कर सकते हो, जैसे कि जिसको भी आपने इन्वॉइस किया उसका GST नंबर, रेसिपेंट का नाम, इन्वॉइस नंबर, डेट वगैरह। यहाँ से आप एक एक करके डिटेल्स भर सकते हो। या आपको B2B में डिटेल भरनी होगी, ठीक है, अगर आपने B2B सेल दिखा रखी है तो, ठीक। और उसके बाद यहाँ से एचएसएन कोड को सेलेक्ट करके एचएसएन कोड की डिटेल भरनी होगी मैनुअल, ठीक है। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट जो भी आपने इशू किया उसकी डिटेल आप यहाँ भर सकते हैं, ठीक है, अगर इनवॉइस आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड है तो। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे दोस्तों मैं एक्सेल को इंपोर्ट करूँगा, एक्सेल फाइल को इंपोर्ट करूँगा। मैंने ऑलरेडी एक एक्सेल शीट बना रखा है। ये दोस्तों एक्सेल शीट में मैंने यहाँ पे रिटर्न को प्रिपेयर कर रखा है, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये है B2B की डिटेल, ठीक है। 2 इनवॉइसेस डिक्लेयर कर रखे हैं, और उसके बाद यहाँ पे है मेरा एचएसएन कोड, देख सकते हैं। हालांकि ये ट्रांसपोर्ट की सर्विस देता है तो ये SSC कोड यहाँ पे मेंशन कर रखा है इसने, सर्विस अकाउंटिंग कोड। और इस केस में क्वांटिटी होती नहीं है, टोटल वैल्यू है, टैक्सेबल वैल्यू है, रेट ऑफ टैक्स है, और यहाँ से अलग अलग टैक्स हेड वाइज है, ठीक है। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट हमने जो इशू किया वो ये डॉक्यूमेंट है। देखो ये वाली जो एक्सेल शीट है, ये आपको जब टूल डाउनलोड कर लेते हैं तो उस टूल के अंदर ही आपको जो टूल वाला फोल्डर है उसी के अंदर आपको GSTR1 की एक्सेल शीट मिलती है। उसको खोल के उसमें जो डाटा पुराना होगा उसे हटा के आप उसको भर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे भर रखा है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, सिंपल है, देखो इस एक्सेल शीट को कर देंगे बंद, और मैं यहाँ पे आऊँगा, इंपोर्ट फाइल पे आऊँगा, जहाँ मैंने एक्सेल सेव कर रखा है उसको अटैच कर दूँगा, मतलब कि अपलोड कर दूँगा। ये मैंने एक्सेल शीट को अटैच कर दिया, यस पे क्लिक कर दिया। देखो अगर कोई एरर होता है एक्सेल शीट के अंदर तो वो भी बता देता, अभी एरर कोई भी नहीं है। व्यू समरी पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं ये समरी दिख जाएगी। B2B की जो डिटेल है टेबल वाइज जो मैं आपको बता रहा था भरने के लिए, एक्सेल शीट के ज़रिए ये ऑटोमेटिक भर के आ जाती है। देखो भर के आ गई ऑटोमेटिक, ठीक है। ऐसे ही हमारी एचएसएन कोड की आ गई है, ये देख सकते हैं एचएसएन कोड, और ये ऐसे ही हमारी डॉक्यूमेंट जो हमने इशू किया उसकी डिटेल आ गई है। व्यू समरी पे क्लिक करोगे इस प्रकार से आपको समरी दिखेगी, ठीक है। आपको चेक कर लेना है कि जो टैक्स बन रहा है वो करेक्ट है या नहीं है, IGST या CGST, एचएसएन कोड के अंदर और नॉर्मल सप्लाई के अंदर, ये आपको चेक कर लेना है।
जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे हमारी B2B सप्लाई है जिसमें IGST बन रहा है ये, और C और S नहीं बन रहा है, जबकि मेरे पास C और S के अंदर भी HSN में वैल्यू है। तो मैं B2B में जाऊँगा, इनवॉइस को एक बार चेक करूँगा क्या प्रॉब्लम है, कहाँ मिस्टेक कर रखी है। देखो ये IGST है, प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे IGST है, और टैक्स इसका IGST लगना चाहिए। अब दोस्तों ये हो गया ठीक, बस मैंने कुछ किया नहीं है, यहाँ पे जाके अपडेट कर दिया, एक्शन पे जाके क्लिक करके, ठीक है। टैक्स के रेट इसने पिक नहीं कर रखा था, IGST का इसने पिक कर रखा है, ठीक है। अपडेट पे क्लिक कर दिया, और यहाँ पे नीचे वाले का टैक्स इसने पिक नहीं किया था, यहाँ पे डिटेल भरनी थी। अभी हमने यहाँ भर दी है डिटेल, तो सब ठीक हो चुका है, ओके हो गया। अभी व्यू समरी पे जाएंगे तो देख सकते हैं ये HSN की जो जितनी हमने HSN में सप्लाई दिखाई, टैक्स दिखाया, सेम उतना ही B2B के अंदर है। तो इन बातों का भी ध्यान रखना है कि जो आप B2B में सप्लाई दिखा रहे हैं या B2C में दिखा रहे हैं या एक्सपोर्ट वाली सप्लाई है, कोई भी अदर सप्लाई है, उन सब में जितनी टोटल सेल हुई उतनी ही टोटल सेल आपको HSN में दिखानी है। HSN में इतनी सेल है, उसका टैक्स ही है। अगर उसके बीच डिफरेंस होगा तो भी जब रिटर्न जब फाइल करेंगे आएगा, प्रॉब्लम होगी। थोड़ा बहुत डिफरेंस चल जाएगा, लेकिन पॉइंट पैसे का हो गया, 1 रुपये का हो गया, 1-2 रुपये का होगा, चल जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा डिफरेंस होगा तो प्रॉब्लम होगी। हालांकि HSN के एरर में मेनली जो एरर होता है, क्वांटिटी रेट सही सेलेक्ट नहीं करते हैं आप, ठीक है, HSN कोड सही से नहीं भरते हैं, तब मेनली एरर आता है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो HSN कोड, ये प्रॉपर भरा हुआ है HSN कोड, इसका डिस्क्रिप्शंस, क्वांटिटी इसमें एप्लीकेबल नहीं क्योंकि ये सर्विस अकाउंटिंग कोड है, SSE कोड है। अगर आपका HSN कोड है तो उसमें क्वांटिटी मैंडेटरी ये भरना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। क्वांटिटी इसलिए इसमें 0 है, देख सकते हैं ये टैक्सेबल वैल्यू, इसका रेट ये सिलेक्टेड है, ICS के अंदर ये हमारी सेल हुई है। तो बड़े ही ध्यान से आपको इसका ध्यान रखना होगा कि HSN कोड में कोई मिस्टेक ना करे, क्योंकि ज़्यादातर अभी जो एरर आ रहा है पोर्टल पे वो HSN कोड का ही आ रहा है। ये हो गया। अभी क्या करना है, जनरेट फाइल पे क्लिक करेंगे, ये एक JSON को जनरेट करेगा, JSON फाइल को। सो दोस्तों देख सकते हैं ये हो गई हमारी JSON फाइल तैयार। इस पर क्लिक करेंगे तो सेव करने के लिए बोलेगा, ठीक है। जहाँ भी सेव करना चाहते हैं आप लोकेशन दे के इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं भी सेव कर लेता हूँ इसको अपनी लोकेशन में। ये फाइल सेव हो गई। अभी क्लोज पे क्लिक करना है, इस यूटिलिटी को भी बंद कर लेना है, और पोर्टल पे आ जाएंगे। पोर्टल पे आने के बाद फाइल रिटर्न पे जाएंगे। फाइल रिटर्न में जाने के बाद आपको यहाँ से टैक्स पीरियड सेलेक्ट करना होगा। जैसा जुलाई की फ़ाइल कर रहा हूँ मैं, जुलाई सेलेक्ट करके सर्च पे क्लिक करूँगा। देख सकते हैं ये है R1। अभी प्रिपेयर ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ अपलोड कर देंगे JSON फाइल जो हमने अभी बनाया है। JSON फाइल सेलेक्ट कर लिया, अपलोड कर दिया। देख सकते हैं एरर नहीं है कुछ भी। यहाँ से अपडेट करते हैं, देख सकते हैं एरर कुछ भी नहीं है। अभी बैक टू रिटर्न फाइल पे जाएंगे और यहाँ से जुलाई पे जाएंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे, प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे और जो डाटा हमने अपलोड किया है अभी आया नहीं है इस पर। जुलाई मंथ B2B की जो डिटेल है अभी आई नहीं है। बैक पे क्लिक करते हैं, एक बार देखते हैं हमने जहाँ डाटा अपलोड किया है कोई एरर तो नहीं है। प्रिपेयर ऑनलाइन पे जाके देख सकते हैं, ये देख सकते हैं प्रोसीड हो गया स्टेटस में। और एक बार बैक टू रिटर्न फाइल पे जाके और मैं जुलाई पे जाऊंगा, सर्च पे क्लिक करूंगा और प्रिपेयर ऑनलाइन पे जाऊंगा। देख सकते हैं ये आ गया इनवॉइस। ये 2 इनवॉइस हमारे आगे B2B के अंदर जो हमने इशू किए थे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अभी क्या करना है, बैक पे क्लिक करना है। बैक पे क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं नील रिलेटेड में 0 है, ठीक है। हमारी कोई भी नील रिलेटेड सप्लाई नहीं है। सेव पे क्लिक कर दिया, प्रोसीड कर दिया। अभी प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद बैक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देख सकते हैं ये हमारी आ गई HSN कोड की डिटेल। ये देख सकते हैं जो हमने HSN कोड उस एक्सेल शीट में भरा था और JSON फाइल के अपलोड कर JSON फाइल का यूज़ करके अपलोड किया था, तो ये HSN कोड की डिटेल आ गई। अब बैक पे क्लिक करना है। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट जो हमने इशू किया है वो डॉक्यूमेंट की डिटेल आ गई, आउटवर्ड सप्लाई की, ठीक है। जो हमने बिल इशू किया है उसकी डिटेल है ये। अभी क्या करना है, सेव पे क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट्स की डिटेल आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। अगर आपने कोई क्रेडिट नोट इशू किया है, डेबिट नोट इशू किया है, तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे उस हिसाब से फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास कोई और डॉक्यूमेंट नहीं है। अभी ये ओके हो गया। क्या करना है, जनरेट समरी पे क्लिक करना है। थोड़ा सा टाइम लगेगी, देख सकते हैं रिटर्न ऑलरेडी अंडर प्रोसेस है
और ये एरर आ रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा, बस आपको रिफ़्रेश करके चेक करते रहना है। एक बार फिर से हमने क्लिक किया, रिटर्न ऑलरेडी अंडर प्रोसेस है और ये एरर आ रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। लास्ट डेट पे ज़्यादातर एरर आता है इस तरह का, तो अभी मैं रिटर्न जो है वो लास्ट डेट पे फाइल कर रहा हूँ, इसलिए इस प्रकार का एरर आ रहा है। देख सकते हैं समरी जो है सक्सेसफुली जनरेट हो गई है। ठीक है, अभी हम रेडी हैं फाइलिंग के लिए। देख सकते हैं रेडी टू फाइल आ गया लिखा हुआ। अभी क्या करना है, प्रोसीड टू फाइल पे जाएंगे। ये आपको डिटेल दिखाएगा कि इनवॉइस की जो वैल्यू है टोटल आपकी ये है, उसका IGST की वैल्यू ये है, C की ये है, S की ये है। उसके बाद नीचे दिखाएगा आपको HSN कोड की डिटेल कि टोटल HSN कोड आपने इतने के दिए हैं, IGST ये है, C और S ये है। ठीक है, ये ओके है मेरा। 2 डॉक्यूमेंट इशू किया तो दो डॉक्यूमेंट की डिटेल आ गई यहाँ पे। ये बता रहा है कि भाई 2 डॉक्यूमेंट आपने इशू किया है। ठीक है, ये ओके है। अभी क्या करना है, फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करना है और ऑथराइज सिग्नेचर को सेलेक्ट कर लेना है। फाइलिंग के 2 ऑप्शन, DSC का यूज़ करके फाइल कर सकते हो या फिर EVC मतलब OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड मेल ID या फ़ोन नंबर पे। चलिए OTP को लिख लेते हैं। देख सकते हैं GST और हमारी फाइल हो गई है, ऑलरेडी फाइल लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे आपका सक्सेसफुली फाइल दिखाएगा। लास्ट डेट पे इस तरह का कभी कभी एरर आता है, जैसे कि देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया, ब्लैक एंड वाइट हो गया, तो ये हैवी रश के कारण आता है। अभी क्या करना है, सर्विस पे जाना है, रिटर्न पे जाना है और ट्रैक रिटर्न स्टेटस पे जाना है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा हमारी R1 फाइनेंशियल ईयर 22-23 की जुलाई महीने की आज की डेट में फ़ाइल हो चुकी है। ठीक है, और उसका ARN नंबर ये है। तो ऐसे आप यहाँ पे रिटर्न फाइल को भी चेक कर सकते हैं। तो ऐसे आपको GSTR1 एरर फ्री फाइल करना है GST पोर्टल पे। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।